बारे में जरा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब जाकर के दमयंती के बारे में श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे। और देखो बंधु, सूत जी महाराज की आयु बहुत छोटी है। सूत जी महाराज की आयु है केवल 20 वर्ष की, और ऋषियों की आयु है किसी की लाख वर्ष की, किसी की 1000 वर्ष की, किसी की 100 वर्ष की। महाराज अब है वो सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। यहां उम्र का कोई मतलब नहीं, यहां तो केवल ज्ञान का मतलब रखा। एक बार जब सूत जी महाराज ऋषियों की सभा में जब पहुंचे थे तो ऋषियों ने प्रणाम किया सूत जी महाराज को। और जब प्रणाम किया तो प्रणाम करके सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, तुमने जो मेरे लिए प्रणाम किया है, आपने किस प्रकार से प्रणाम किया है? क्योंकि मेरी उम्र कम है, आपकी उम्र ज्यादा है। सूत जी महाराज ने कहा फर्ज मेरा बनता है महाराज, आपके सामने द्वापर त्रेता सतयुग भी निकलने को है, पर प्रणाम मुझे करना चाहिए। पर आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सूत जी हमने आपके लिए प्रणाम नहीं कियो। बोले किसके लिए कियो? कहने लगे धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। देखो सूत जी महाराज से कहा महाराज, कारण ये नहीं है हमने आपकी उम्र के लिए प्रणाम किया हो, प्रणाम कुछ और वजह से भी कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, और कोई बल में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा। कोई आयु में बड़ा होता है, किसी की 110 वर्ष तक उम्र पहुंच जाती है, किसी की 7 वर्ष तक रहती है, किसी का जन्म हुआ नहीं कि मृत्यु हो जाती। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस् तथैव च और ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च। हमने आपके लिए नहीं, ज्ञान के लिए प्रणाम किया है। आपके अंदर ज्ञान है। बोले कौन सा ज्ञान? बोले कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि सूर्य, महाराज सूर्य भी आपके सामने आ जाए तो सूर्य की गिनती वहां पर नहीं हो सकती, इतना आपके अंदर ज्ञान है। और हमने आपके लिए इसलिए बुलाया है यहां, हमें कोई आप सारगर्भित कथा कहिए, क्योंकि जो पहले आपके पिताजी थे, क्योंकि गुरु परंपरागत होता है। गुरु कौन होता है? परंपरागत। जिस गुरु से पिता ने दीक्षा ली है, फिर उन्हीं के परिवार में बेटे को दीक्षा लेना पड़ेगा। पर आजकल ऐसा है कि जहां चाहो वहां गुरु बदल लो। अब आजकल क्या है कि थोड़ा सा जो अच्छा लगा, जिसने जो अच्छा लगा उसी को गुरु मान लिया। पर ऐसा नहीं है, गुरु एक होता है, गुरु कभी बदला नहीं जाता।
कोई कहता है महाराज हमारे गुरुजी नहीं है। अरे भैया तुम्हारे लिए जब फिर कह रहा है कि गुरुजी तो पधार गए, मैंने कहा चले गए तो मंत्र तो नहीं गया, मंत्र आपके पास में है। पर गुरु की परिभाषाएं बड़ी कठिन है। क्यों? अब हम लोग मानते नहीं। गुरु कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही विष्णु है। पहला गुरु होता है तो पहली माँ होती है, दूसरा पिता होता है, तीसरा शिक्षा देने वाला गुरु होता है, चौथे नंबर पर भगवान आते हैं। आपने पुस्तकों में लिखा देखा होगा, उस पे लिखा रहता है तुमेव माता च पिता तुमेव, क्योंकि पहले माँ फिर पिता। तो इसलिए गुरु भी ऐसा होना चाहिए भाई कि उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, वो सोच समझ करके बनाना चाहिए। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ, तो पहले समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, और गुरु को भी कर लेना चाहिए कि ये हमारे लायक शिष्य है कि नहीं है। और पहले सर्वप्रथम कोई भी काम करो तो गुरु के प्रणाम करो, गुरु का प्रणाम करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे बंधो गुरु पद पदम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। तो सर्वप्रथम करो गुरु को प्रणाम, फिर करो कार्यों को शुरू। क्योंकि कोई भी आप पूजा पाठ जब करवाते हो ना, तो आपसे पूजा करवाने वाले हमारे जो विवेक जी हैं ना, तो ये पूजा तो बहुत अच्छी करवाते हैं श्रवण जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं। हाँ, तो पूजा में कमी नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा कलश यात्रा में एक बार लेट हो गए, मुहूर्त जाने वाला था। हमने इनसे कहा कि थोड़ा जल्दी कर देना आज। बोले महाराज गुरु जी जल्दी नहीं हो पाएगा, भले ही मुहूर्त चला जाए अथवा ना जाए, जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझसे मत करवाओ। उस दिन देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि जब आपने ये कहा कि मुहूर्त भले ही चला जाएगा पर मुझसे जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे तो विचार ये थे कि विवेक जी क्या कहेंगे इस बारे में। तो मतलब ये है कि कोई भी कार्य को करो, अच्छे विद्वान को बुलाइए, जो संस्कृत का ज्ञाता हो उसको बुलाइए, उससे पूजा पाठ करवाइए, तो आप भी सार्थक और वो भी सार्थक। तो इसलिए यहां पर व्यास जी कह रहे हैं, श्री सूत जी महाराज देवऋषि नारद से पूछा, हे नारद, मैं सनातन धर्म को जानते हुए भी सुख तथा सुख से परिपूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूं, जिससे मेरा मन मोहित होकर के दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है।
किसी प्रकार से मुझे संतोष नहीं मिलता। मेरा मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्वत्र हैं, अतएव मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संताप रहित होकर के सुखी हो जाऊं। तब जाकर के संसार रहित मैं सुखी हो जाऊं, कोई भी बात की मुझे चिंता ना रहे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ वेत्ता नारद जी मेरी बात सुनने के बाद मोहे का कारण पूछने वाले, मुझसे कहने वाले, जब नारद जी बोले कि हे पुराण वेत्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हो? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। मोह से परे कोई नहीं हो सकता। जीवन आना जाना सबका बना रहे। यहां कोई ना तो अमर हो सकता, जाना सुनिश्चित है, पर उस कल्याण के लिए आपके लिए सही रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। सही रास्ता आप ढूंढ लोगे तब वह अपने मोक्ष का कारण ढूंढ लोगे, मोक्ष का उपाय ढूंढ लोगे। क्योंकि ये संसार है, बार बार आना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। तो इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। आत्मा अजर है और अमर है, पर ये शरीर ना कभी अमर हुआ है और ना कभी होगा। इसी प्रकार मोह अंध कीने के ही को जग काम न चावा न जेही। ब्रह्मा विष्णु महेश सनक तथा कपिल ये सभी माया के वंशवर्ती होकर के संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी भी समझते हैं, किंतु मैं एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्ण वृतांत बताता हूँ। हे व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, मैं अपना पूर्व वृतांत बताता हूँ, क्योंकि मैं भ्रमण करता रहता हूँ। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा। एक बार मेरा भांजा भगनी पुत्र पर्वत मुनि उत्तम भरतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। हम दोनों ने आसपास में सोच विचार करके निश्चित पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वही उसे कभी भी गोपनीय नहीं रखेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके पृथ्वी लोक में विचरण करते हुए भक्ति पूर्वक पूजा करते चतुर्मास वर्षा के बीतने पर भवन की व्यवस्था कर दी अपनी सुंदर। इधर में क्या हुआ महाराज, जब हमने पृथ्वी पर प्रतिज्ञा की कि विचरण करेंगे तो शुद्ध भाव से करेंगे, ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्भ नगर में पहुंचे। राजा ने हम दोनों को वहां पर आसन दिया, पूजा की, माला पहनाई। कोई महाराज पंखा हिला रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई धूप लगा रहा है, कोई स्वागत कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई सुंदर सुंदर भगवान के गीत गा रहा है।
और सुंदर ऐसे भवन में व्यवस्था की, ऐसे भवन में व्यवस्था कर दी और अपनी सुंदर कन्या दमयंती को हमारी सेवा के लिए आदेश दे दिया कि बेटा दमयंती, तुम एक काम करना, ऋषि महात्मा हैं, तुम सेवा करना। और विवेकी तथा बड़ी स्वभाव वाली राजकुमारी थी ये, और दोनों की सेवा करने लगी, दिव्य भोजन बनाने लगी। और अब उसी समय ये भोजन कराती रही, हमारी सेवा भी करती रही। वह कन्या हम दोनों की वस्तुएं उपस्थित किया करती थी, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी, हमारे वस्त्रों को भी धुला करती थी, आसन तथा सैया आदि मनवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती थी। इसी प्रकार से उसके द्वारा सेवित होते हुए भी दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। मैं हाथ में वीणा धारण करके उत्तम स्वर से साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गीत गाने लगा। और जब मैं मधुर गीत गा रहा था, उसी समय दमयंती मेरे ऊपर देख रही थी। तब तो नारद जी की मधुर बीणा के तार छेड़े जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, मधुर महित समगान करता रहता था, मनोहर समागम सुनकर के और विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त करने लगी। और देख करके मुनि ने उसी समय मुनि के ऊपर देखा, और जैसे ही नारद जी की तरफ देखा, दमयंती ने प्रीतिमय हो गई और मुनि के प्रति आस्था बढ़ गई। और विदुषी राजकुमारी अनुराग युक्त प्रतिमय जब हो गई, उसी समय क्या हुआ कि मुनि पर्वत की सेवा में भेदभाव करने लगे। और देख करके मुनि ने मुझसे पूछा, तब मैं लज्जित होकर के कहने लगा कि हे पर्वत, जब जिस महल के किनारे, जिस महल पर हम रहते थे, उस महल के पास में ही एक पर्वत रहता था। वो पर्वत देखता रहता था बातों को। पर्वत ने आकर के वह दमयंती से कहा कि बेटा दमयंती, ये तुम क्या भावना सोच रही हो? पर्वत ने मुझसे पूछा, नारद जी कह रहे हैं कि पर्वत ने मुझसे पूछा, हे नारद, ये क्या बात है? तब जाकर के लज्जित होकर के मैं कहने लगा कि हे पर्वत, ये राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है। अब बताइए, नारद जैसे महात्मा को क्या पति बना लेगी? क्योंकि नारद तो महाराज परम तपस्वी, एक जगह कहीं ठहरते नहीं। चलो ठीक है, पर नारद जी विवाह कर भी लेते तो नारद जी को तो फिर एक जगह कहीं रोकते नहीं है। देखो भाई, गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो रुकना पड़ता है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए रुकना पड़ता है, अपने माता पिता की सेवा करना पड़ता है। और इसी समय जब ऐसा वचन नारद जी के द्वारा पर्वत से कहा, पर्वत मुनि ने श्राप देते हुए कहा, तुम अभी एक काम करो नारद, ऐसा तुम्हारा उद्यम है तो आपका मन, आपके विचार क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज दमयंती को देख करके तो मोहित मैं भी हो गया। तो पर्वतराज ने तत्क्षण श्राप दे दिया नारद को। ऐसे वचन सुनकर के नारद जी के द्वारा सुनकर के कुपित होकर के पर्वत मुनि ने श्राप देते हुए कहा कि तुम अभी बंदर हो जाओ, तुम्हारा मुख बंदर की तरह दिखने लग जाए। मैं तुम्हें श्राप देते ही तुरंत बंदर मुखाकृति वाला मुख देता हूं। मैंने फिर मुनि को श्राप दे डाला
कि तुम भी सबसे स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। पर्वत मुनि तुरंत वहां से चले गए और मैं बंदर मुख वाला उसी भवन में ठहरा रहा। वह राजकुमारी मेरी सेवा में फिर तत्पर हो गई। अपनी पुत्री जैसे ही राजा की पुत्री दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यावन वाली देखा, जैसे ही राजा संजय के मन में भी उसके विवाह के बारे में विचार आया और विवाह के बारे में विचार आया, मंत्रियों से वर ढूंढने के लिए कहा, ए मंत्रियों तुम जाओ इसके लिए वर ढूंढ करके लेकर आओ। दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझ करके अपनी धाय के मुख से एकांत स्थित राजा से कहलवाया कि आपकी पुत्री दमयंती ने निश्चय प्रण कर लिया है। जब प्रणय का कहा, राजा समझ गया कि दमयंती के विचार धाराएं बदली हुई। और जब राजा से कहा कि आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है कि हे दयाई, तुम मेरे वचन से मेरे पिता को कह देना, नाद से ही महित वीणा धारण करने वाले नारद का वर्ण मैं कर चुकी हूँ और मुझे नारद जी का ही वर्ण करना है और नारद जी का वर्ण मैं कर चुकी हूँ, अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि नारद के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़ करके किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगा। इसी प्रकार से समय आने पर जब राजा से कहा और घड़ियाली तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से सुन, मैं पति नहीं बनाऊंगी और घोरपन से रहित सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नारद सिंधु में निग्न हो जाऊंगी। यह बात दमयंती ने कहा और दमयंती ने जब कहा तो नारद जी ने इस प्रकार से क्या कहा। नारद जी बोले, दात्री के मुख से कन्या के वचन सुनकर के राजा संजय पास ही बैठ करके सुंदर नेत्र वाली भार्या से कहने लगे। राजा बोले कि हे प्रिय, अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, तुमको पता भी हो गया होगा, सुन भी ली होगी। बंदर के समान मुख वाले नारद जी मुनि का उसने वर्ण कर लिया है। पुत्री ने यह कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य सोचा है कि बानर मुखमुनि को भी अपनी कन्या कैसे दे सकते हैं। कोई देखेगा तो कहेगा कि ये भाई ये बानर है, ये बंदर है, इसको कन्या कैसे विवाह दी गई। ये तो ठीक नहीं किया, विपरीत है। मेरी पुत्री दमयंती ऐसे विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। तब दमयंती को समझाने लगी कि हे दमयंती, सुंदर केशों वाली हो आप, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को जाओ, जैसे कि बाने ऐसे आकस्त हो गई उस नारद मुनि पर, तुम एकांत में उसको ले जाकर के समझाइए कि बेटा इस मन को अब बदलिए। तब इसी प्रकार से राजा ने कहा कि देखो, अब वो समझने वाली नहीं है। पति की बात सुनकर के माता ने उस कन्या से कहा कि तुम्हारा ऐसा रूप और कहां वो धनहीन बानर, ना तो उसके घर में घर है, ना कहीं रुकता है, ना कहीं वो ठहरता है, तुम उससे शादी करोगी, क्या खाओगी? अरे भूखो मर जाओगी। दमयंती ने कहा, मां, मुझे भूखा मरना ही स्वीकार है। और तुम लता के समान कोमल देह वाली हो, यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है,
तुम बुद्धिमान होकर के भी भिक्षुर पर मोहित हो गई हो। तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। आपकी व्यर्थ हट जो है उसे मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुन करके तुम्हारे पिता को बहुत दुख हुआ है। और अगर तुम्हारा विवाह होगा, विवाह होते समय नारद के पास बैठ करके तुम्हें उनका हाथ जैसे ही पकड़े हुए होंगे, देख करके किसका हृदय नहीं उठेगा। इस कुपित मुख वाले व्यक्ति के साथ में तुम्हारा कैसे विवाह करें। नारद जी तब इसी प्रकार से रुचि उसकी तो उत्पन्न हो गई। दमयंती ने कहा नहीं, मुझे तो उन्हीं के साथ में विवाह करना है। मृत्यु पर्यंत मैं कैसे भी अपने समय को व्यतीत करूं, पर मुझे उन्हीं के साथ में ही विवाह करना है। नारद जी बोले, यहां पर माता की ऐसी बात सुनकर के मेरे प्रति हट निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलता पूर्वक अपनी माता से कहा कि हे ऋष मार्ग से अनभिज्ञ तथा कालज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख रूप धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है। हे माता, वन में रहने वाले हिरण्य धन्य हैं, वो नारद धन्य हैं, किंतु इस भूलोक में मूर्ख मनुष्य को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते। हे माता, नारद जी जैसे सप्त रसमयी विद्या को जानते हैं, नारद जी हर विद्या को जानते हैं, नारद जी के अंदर ज्ञान है और नारद जी भजन भी करते हैं, नारद जी गीत भी गाते हैं, नारद जी के अंदर क्या नहीं है। अरे तुम किस राजा से मेरी शादी करोगी? हो सकता है वो राजा भगवान का भजन न करता हो। मुझे वन में रहना अच्छा है। और इसी प्रकार से जब कहने लगी, भगवान शंकर से वहां पर बड़ा ध्यान किया। आधार शक्ति मां जगतजननी का उसने ध्यान किया और सबको धिक्कारने लगे। नारद जी जैसे सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं, उनके लिए उसे भगवान शंकर को छोड़ करके अन्य कोई नहीं जानता। केवल भगवान शंकर जानते हैं कि नारद जी कैसे हैं। मूर्ख के साथ रहना, प्रदक्षिण करना मृत्यु के समान होता है, क्योंकि मूर्ख से तुम बातें करोगे, मूर्ख को तुम समझाओगे, मूर्ख समझेगा नहीं, क्योंकि मूर्ख के लिए कितना भी समझाओ, जब भी बात करेगा तब उल्टी करेगा। इसलिए संपत्तिशाली मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे संपत्ति से कोई मोह है। तब तो यहां इस प्रकार से मनोहर नाद सुनकर के प्रफुल्लित हो जाते हैं, किंतु अपनस्यों को धिक्कार है। करने युक्त रहने पर भी नाद सुनकर के आनंदित नहीं होते। पिताजी नारद के गुणों को नहीं जानते, क्योंकि जिसकी तीनों लोकों में ख्याति है। पर राजकुमार ने कहा, बेटा नारद साहब बस बाद में बानर के समान मुख वाले हो गए हैं, अतः पिताजी की हट छोड़ो। और माता ने कहा, दमयंती तुम पिताजी जैसी हट को छोड़ दो, क्योंकि ऐसी हट एक बार तुम्हारे पिताजी ने की थी, क्योंकि ये हट ठीक नहीं है। नारद को शराब लगा हुआ है और मैं नारद को तुम्हें कैसे सौंप दूं। पुत्री की बात सुनकर के, पुत्री ने बात को सुनकर के और कहा, और इधर में रानी ने जब राजा से कहा कि हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद जी मुनि के साथ में दमयंती का विवाह करा दीजिए। रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान के साथ समस्त विवाह क्रियाएं संपन्न की और विवाह हो जाने के बाद बानर मुख होने के कारण नारद जी दुखी मन से रहने लगे। और परंतु दमयंती ने बानर
मुख कृति के लिए कभी भी शोक नहीं किया। मुख समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि मुझसे रूसे मिलने के लिए आकाशमत मेरे पास आए और आसन आदि से उनका सम्मान स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया। पर्वत मुनि मुझे देख करके अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर के मैंने तुम्हें शराप दे दिया, किंतु आज मैं शराप का निवारण करता हूँ। अब तुम मेरे पुण्यों के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ। और जब ऐसा कहा कि सुंदर मुख वाले वो हो जाओ, उसी समय राजकुमारी को देख करके मेरे मन में बड़ी करुणा भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी बोले कि उनकी बात सुनकर के मैंने भी आपको विनय युक्त करके क्षण में और प्रदान तो होकर के श्राप विमोचन कर दिया। पर्वत मुनि के वचन सुन करके उसी समय में सुंदर मुख वाला हो गया और उसी से राजकुमारी उस मुख को देख करके नारद जी के को बहुत प्रसन्न हो गई। शीघ्र ही माता से जाकर के बोली, हे माता, तुम्हारे जमाता नारद जी अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। वे पर्वत मुनि के वचन से श्राप मुक्त हो चुके हैं। राजा संजय ने यह देखा कि तथा पर्वत को धन उपहार सामग्री प्रदान की है, क्योंकि हर चीज का शाप विमोचन करना पड़ता है। बंधुओं माताओं, क्योंकि हम गायत्री मंत्र भी करते हैं, तो गायत्री मंत्र जब होता है जब हम उसका शाप विमोचन करते हैं, और जब शाप विमोचन कर देते हैं तो हमारा गायत्री मंत्र सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया, माया के गुणों को विचरित किया, मिथ्या जगत में कोई भी जीवन सुखी नहीं रह रहा है। सुखी वही हैं जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार, मद और जो उसको त्याग करके केवल भगवान की भक्ति, मां जागेश्वरी की, जगत जननी परम्बा की भक्ति करते हैं। और इसी समय और हे मुनि, सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण ही प्राणियों के देहपत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय विष्णु के साथ वन में जाता हुआ भी मैं नारद परस्पर हास प्रयास करता रहता था, और इसी प्रकार से दमयंती से स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर के मैं राजा तुलध्वज की पत्नी का, जब राजा तुलध्वज था तो उसी ने भी अपनी जो उसकी पत्नी थी उसके बारे में भी नारद जी ने थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा की कि माया के प्रभाव से विमोहित होकर के मैं राजा तालध्वज की पत्नी बन गया, और उस राजा के भवन में रह करके मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। तब इस प्रकार से इस देवी भागवत की कथा में ऐसे वर्णन आते हैं, माया बलवान सब जग को ये नचा रही। ये माया बड़ी बलवान है, क्योंकि जो माया के चक्कर में फंस गया, नारद जी भी इसी पर मोहित दमयंती पर हो गए, और दमयंती पर मोहित हो करके और अंतोगत्वा राजा की बात को मानना पड़ा। और राजा की बात को मान करके और जैसे ही भगवान विष्णु की शरण में नारद जी पहुंचे, तब जाकर के माया से अचेत हुए। और ये माया कैसी है? और ये माया कैसी है? अरे सब जग को रही नचाए, हो नचाए, जा माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरे माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए, नचाए, हरी माया जादू करनी है। हरे माया जादू करनी है। जय हो। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से। सब जग
को रही न जाए, हो न जाए। हरी माया जादू करनी है, हरी माया जादू करनी है, हरी माया न पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई या को पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। काली की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए जय हो। सब जग को नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए दर्शाए। हरी माया जादू करनी है, सब जग को रही न जाए न जाए। जा माया जादू करती है। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बच पावे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बच पावे। हो जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बच पावे। आके बस में चराचर नाचे, बस कृपा पात्र बच पावे। यदि सतगुरु यही सतगुरु ले ये बताए, हो बचाए। हरी माया जादू करनी है, सब जग को रही न जाए, हो जाए। हरी माया जादू करनी है, माया जादू करनी है। नाम नित बोले, जो यादों निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, तो यादों निर्भय डोले। जो राम नाम नित, यही गुरुवर खेल बताए, वो बताए। हरी माया जादू करनी है, जग को रही न जाए न जाए। हरी माया जादू करनी, अब जग को रही न जाए, हो न जाए। हरी माया जादू करनी है, अब जग को
रही न जाए न जाए। हरि माया जादू करनी है, हरि माया जादू करनी है, हरि माया जादू करनी है, हरि माया जादू करनी है। अब इस माया ने जब नारद जी को नचा दिया तो दमयंती कौन? कोई दमयंती कोई और नहीं, ये माया रूपी दमयंती है। बोले माया रूपी दमयंती कौन? बोले यही है माया। और जब ये दमयंती ने जो माया दिखाई तो माया के चक्कर में महाराज देखो, भजन करने वाले महात्मा नारद जी न विचरण करने वाले एक जगह कहीं ठहरते ही नहीं, वो भी दमयंती जो माया के चक्कर में भी और वो माया से प्रेरित हो गए। यह है माया। क्योंकि भैया माया के चक्कर में जो फंस गयो तो समझ लो फिर माया उसको नचाती रहती है और नाचना हमको पड़ता है। अब ये माया से बचना है तो सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, क्योंकि देखो भैया माया से प्रेम करो पर कितना करो। अरे पैसे से प्रेम करो पर क्योंकि जब पैसा नहीं होगा, कहीं बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई तो फिर बिगर पैसे का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। तब उन्होंने कहा सूत जी महाराज ने कि देखो उतना करो क्योंकि ज्यादा आप आसक्त हो जाओगे। क्योंकि जीवन में मैंने भैया कई लोगों को देखा है, क्योंकि पैसे पे इतने आसक्त हैं कि हाय पैसा, उल्टा है, सूदा है, जैसा भी आए जैसा हजम, हाय पैसा, हाय पैसा। हर काम पैसे से नहीं होता, कुछ काम वाणी से भी होता है, अच्छी वाणी से भी होता है। और कुछ काम आशीर्वाद से भी होता है। तो इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, जो जगत जननी भवानी की शरण में जो व्यक्ति ले लेता है और जगदम्बा की शरण लेकर के जगदम्बा का हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, वह जगदम्बा उसे माया जाल में कभी फंसने नहीं देते और वह भी वो माया से छुटकारा पा जाता है। देखो अब यहां से एक बड़ी सुंदर कथा है। आपने सुना अभी दमयंती की कथा। अब क्या है, अब एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में आए। जगदम्बा की आराधना करके ब्रह्मा जी ने आधार शक्ति को जैसे ही अपना मन में ही विचार आधार शक्ति को जैसे ही आधार शक्ति को प्रणाम किया, आधार शक्ति को एक दिन प्रणाम करके और सीधे कहां पहुंच गए, विष्णु के पास में। और विष्णु के पास में पहुंचे और विष्णु भगवान बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कहा, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी को देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा विष्णु है कि मुझे देख करके ये खड़ा नहीं हुआ। तब तक विष्णु भगवान ने कह दिया, आओ बेटा ब्रह्मा। तब तो ब्रह्मा जी ने समझा ये तो मुझे बेटा कह रहा है। जब बेटा ब्रह्मा जी को कहा, क्योंकि देखो विष्णु के बनाए हुए हैं विधाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही जन्म अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया तो बेटा हुआ। तब बेटा कह दिया। ब्रह्मा जी को यह पता नहीं था कि हम कहां से उत्पन्न हैं और किसके बेटा हैं। अब ब्रह्मा जी को यहां पता पड़ रहा है। तब तो उसी समय महाराज ब्रह्मा जी का युद्ध वहां पर प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, युद्ध करो। युद्ध के लिए जैसे ही कहा तो महाराज दोनों तरफ से बाण, तीखे तीखे बाण चलने लगे। एक पशुपति नाम का बाण था, उसको छोड़ दिया।
इधर में सभी देवता जुड़ करके और आधार शक्ति के पास में पहले सभी शंकर भगवान के पास में पहुंचे और शंकर भगवान से कहा प्रभु आप बचाओ। भगवान शंकर ने कहा देवताओं से आप आधार शक्ति के पास चले जाओ, जो जगत जननी माँ है उसके पास में पहुंचे। उसने कहा तुम अब एक काम करिए, भगवान शंकर से आप प्रार्थना करिए, भगवान शंकर ही इस झगड़े को सुलझा सकते हैं और कोई दूर करने वाला नहीं है। भगवान शंकर को जब सबने जाकर के प्रणाम किया, भगवान शंकर ने जाकर के एक महाराज अग्निष्ट उष्ट होकर के और जाकर के महाराज बीच में प्रकट कर दिया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही महाराज वहां शंकर भगवान दोनों के युद्ध के बीच में जैसे ही शिवलिंग को स्थापित जैसे ही किया, जैसे ही शिवलिंग को देख करके महाराज दोनों का युद्ध बंद हो गया। दोनों का युद्ध बंद हो गया और भगवान शंकर भी वहां आए। भगवान शंकर को उन दोनों ने प्रणाम किया। भगवान शंकर से कहा प्रभु क्या करें। ब्रह्मा जी कहने लगे बड़ा मैं हूं, विष्णु जी कहने लगे मैं हूं। भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, आप तुम बड़े हो, मैं पहचान लूंगा आप बड़े हो, ये शिवलिंग जो है ना इसका आप छोड़ लेकर के आ जाओगे, पता बताओगे, मैं समझ लूंगा कि कौन बड़ा है। उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो चले गए, इधर में विष्णु जी भी गए। विष्णु जी को कहीं तक छोड़ नहीं मिला। तब विष्णु तो लौट करके आ गए, भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने पूछा विष्णु अच्छा तुम पता लगा करके आए हो। विष्णु ने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे इसका कोई पता नहीं है, शिवलिंग का मैंने छोड़ पाया ही नहीं कि कहां तक है। अच्छा बोले हाँ। अब इस कथा से हमको समझ में आएगा कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कोई कहता है भगवान का विवाह हुआ था, कोई कहता है ये हुआ था, कोई कहता है ये हुआ। भगवान का विवाह नहीं हुआ उस दिन, लोग लिख लिख के डालते हैं विवाह हुआ था, विवाह हुआ था, विवाह नहीं हुआ शिवरात्रि के दिन। ध्यान से सुनिए अब इस कथा को। तो उसी समय क्या हुआ कि भगवान शंकर के पास में जैसे ही भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु को देख करके भगवान शंकर की जटा में केतकी का एक पुष्प पड़ा था। वो वैसे ही वो पुष्प नीचे गिर गया तो वो पुष्प से भेंट किसकी हुई, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा अरे केतकी के पुष्प तुम बड़े यहाँ पर मिल गए हो, बड़ा सुंदर भाव तुम मिल गए हो, तुम एक काम करना। ब्रह्मा जी ने भी छोड़ नहीं पाया शिवलिंग का, पता नहीं पा पाए। तब तो केतकी के पुष्प से कहा कि तुम एक काम करो, तुम झूठी गवाही दे देना। बोले क्या? बोले तुम कह देना कि हाँ मेरे सामने हम देख करके आए हैं, इतना कह देना, तुम और कुछ मत कहना। केतकी ने पुष्प ने कहा कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तभी तो मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोलना तभी तो मैं झूठ बोलूंगा। अब केतकी के पुष्प को ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कुछ ना कुछ दे दे। केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है। पहले क्या था कि केतकी का जो पुष्प होता था ना उसकी सुगंध बहुत दूर तक जाती थी, बहुत दूर तक सुगंध जाती थी उसकी। पर आकर के ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान शंकर के सामने खड़े हुए, भगवान शंकर के सामने खड़े होकर के और तब तो वहां कह दिया। भगवान शंकर ने पूछा बताओ ब्रह्मा जी क्या पता पड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं पता पड़ के आया। बोले गवाह कौन है? बोले गवाह है केतकी का पुष्प। तो वो तो अपने सिर से ही गिरा था भगवान के, हैं? केतकी के पुष्प से कहा क्यों रे, देखा था? हाँ प्रभु मैंने देखा था। उसको भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, अभी तेरी सुगंध आती थी अब तो में सुगंध नहीं आई, किसी भी काम का नहीं रहेगा। तब जाकर के उसको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा बड़े तुम नहीं हो, अरे तुमसे अच्छा विष्णु बड़ा है, क्योंकि विष्णु लौट करके प्रणाम तो कर लिया। तब तो जाकर के भगवान ने ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर लिया। तब ब्रह्मा जी के लिए और उसी समय जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई और जगदम्बा ने उसी समय आकर के कहा हे ब्रह्मा जी आप सोचते हो
आप सोचते हो कि मैं बड़ा हूं। अरे आप विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हो, और जो भी हो आप विष्णु वास्तव में तुम्हारे वास्तविक पिता हैं। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का त्योहार माना जाता है। एक बार प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो। आइए भगवान शंकर को मनाते हुए हम भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए ना फिर आगे की कथा में चलेंगे। और शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 शादी की सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हो। आए तिहारी भोले आए तिहारी। 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 भक्तों के दुख हारी हो, भक्तों के दुख हारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। डमरू बजाए, ओ डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। नंदी की है सवारी, नंदी की है सवारी, शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भूत पिशाच सब रहत करत हैं, भूत पिशाच सब रहत करत हैं, भूत पिशाच सब नृत्य करत हैं, भूत पिशाच सब नृत्य करत हैं, भूत पिशाच नृत्य करत हैं, भूत पिशाच सब नृत्य करत हैं। नाचे दे ताली हो,
रमन शंभु त्रिपुरारी उमा 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 रमन शंभु त्रिपुरारी भव भय भंजन हारी भव भय भंजन हारी शरण अपनाए हारी भोले भंडारी शरण अपनाए हारी भोले भंडारी शरण अपनाए हारी भोले भंडारी शरण अपनाए हारी भोले शरण तिहारी शरण तिहारी भोले शरण भोले भंडारी शरण अपनाए हारी भोले भंडारी शरण बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो बंधुओं, ऐसे हैं शंकर भगवान, क्योंकि जो भी भगवान शंकर की शरण में पहुंचता है, और भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान शंकर। एक दिन भगवान शंकर से मैया पार्वती जी ने कहा, हे भोले बाबा, तुम वैसे ही बैठे रहते हो, क्योंकि सबके पति काम करते हैं पर आप नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या काम करने लग जाऊं, क्या काम करूं? अरे बोले, आपने कुछ नहीं किया, कोई खेती वेती कर लेते। भगवान शंकर ने कहा, खेती तो कर लें पर खेती है कहां? बोले, बटिया से देख लो कहीं। अरे अच्छे नहीं लगते नारियां ये कहती हैं कि उसका पति तो बैठा ही बैठा रहता है। तब पार्वती मैया से कहा, देवी मैं क्या करूं अब? तब पार्वती जी ने कहा, तुम एक काम करो, बात मानोगे? बोले, हाँ बिल्कुल मानूंगा। बोले, तुम एक काम करो, एक बैल आपके पास में है। बोले, एक और कहां से? बोले, एक कृष्ण के पास में चले जाओ। बोले, ठीक है। तो एक कृष्ण के पास में चले गए, और एक काम और करना, उन्हीं से ही खेती ले लेना, बटिया से उन्हीं के बैल ले लेना, और उन्हीं से ही बीज ले लेना, और बटिया से कर लेना। तो पार्वती जी ने कहा, तो भगवान शंकर वहां से अपने नंदी को लेकर के चल पड़े, और नंदी को लेकर के जैसे ही चल पड़े, भगवान कृष्ण के पास में आकर के बोले, अरे कृष्ण जी, हम आपके पास में राधे। तब भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे तो कृष्ण जी से बोले, अब तुम एक काम करो। बोले, एक आपके बैल की जरूरत है। बोले, नंदी तो बहुत है, तुम जितने चाहिए जितने ले लो, हमारे पास में तो गाय बहुत है।
बोले ठीक है। अच्छा बाबा और काय की जरूरत है? बोले हमारी जो पार्वती जी ने है ना, उनने कह दिया खेती भी करना है। बोले खेती भी ले लो। बोले क्या रहेगा सिस्टम, कैसा रहेगा? बोले जैसा आप कहेंगे। बोले बटिया का रहेगा? बोले ठीक है महाराज, बटिया का रहेगा। अब भगवान शंकर जानते नहीं खेती मेथी कैसे करना है। बोले तो बटिया बताओ क्या रहेगा, और आप ही बताओ क्या क्या बोले। बोले एक काम करो, ऐसा सिस्टम कर लो कि ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। भगवान शंकर बोले ठीक है भैया, ऊपर की हमारी। अब भगवान शंकर ने क्या खेती थोड़ी ना की है। तो भोले बाबा बोले क्या बोले? बोले आलू बो दो। बोले आलू बो दो। अब महाराज खूब मेहनत करी, आलू बो दे। अब नीचे नीचे की फसल तो भगवान कृष्ण की, और जो आलू का पाला जो बचा तो बोरा में भर करके नंदी पे रख करके ले गए कैलाश पर्वत। मैया बोली क्या ले आए? बोले देख लो क्या ले आए। तो उसमें पाला पड़ा था। बोले क्या बोया था? बोले आलू। बोले कैसे? बोले आधी आधी थी, आपने ही तो कहा था। कृष्ण हमारी रहेगी, नीचे की हमारी रहेगी, ऊपर की आपकी रहेगी। कृष्ण जी बोले ठीक है, नीचे की अब की बार तुम ले लो, कोई बात नहीं। बोले बताओ तो क्या?
पैसा नहीं कमाएगा ना, बेटा कुछ नहीं करेगा ना, तो बाप क्या कहने लग जाएगा कि पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसा बिन नारी कहे नखट्टू के पाले पड़ी। क्योंकि नारी कहेगी कि तू कुछ नहीं करता, नखट्टू के पाले पड़ गई जाके। कि पैसा बिन नारी कहे नखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है, और पैसा बिन परिवार कहे कि पैसा बिन यार बार, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कहते गरीब दास पैसा राखो तुम्हारे पास, और पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता भैया। तो इसलिए सब काम घर के करना चाहिए। पत्नी को भी सुख देना चाहिए पति को। ये कथा ये हमारे लिए देवी भागवत सुनाती है, पर इतना प्रेम भी नहीं कि प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बनाता ये पैसा पैसा, जमाने को पागल बनाता ये पैसा। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर है। हर आदमी को जय हो पैसा, हर आदमी पैसा। ओ प्रभु तेरी माया, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। सुनो जी पैसे की बड़ाई, सुनो जी सुनो जी ओ पैसे की बड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, ओ घर घर में होती है जम के लड़ाई, ओ घर घर में होती है जम के लड़ाई। अरे गला भाई भाई का कटा दे ये पैसा, गला भाई भाई का कटा दे ये पैसा, जमाने को पागल
बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। कितने भी कमा ले हीरे मोती, कितने भी कमा ले हीरे मोती, पगले कफन में जेब नहीं होती। फिर तेरी माया तेरा खेल कैसा, फिर तेरी माया तेरा खेल कैसा। ये जमाने को पागल बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा, बना दे पैसा, बना दे। तो बंधुओं, यह कथा हमारे लिए ये सिखाती है कि पैसा के बिना सब दूर हो जाते हैं, चाहे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे घरवाली हो, चाहे भैया हों, कोई भी हो। क्योंकि तुम जब कुछ नहीं कमाओगे तो सब दूर हो जाएंगे। अच्छा देखो, होते कैसे हैं। एक दो भाई थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, और दोनों भाइयों में इतना सुंदर प्रेम। अब धीरे धीरे समय आने पर दोनों की उनकी शादी हुई। जब दोनों की शादी हो गई और दोनों की शादी के बाद एक दिन क्या हुआ कि छोटा जो था, छोटा भाई बाजार से आम लेकर के आया। आम लेकर के आया, उसने जाकर के अपने जो बड़े भाई के बच्चे थे ना, उनको क्या किया कि धोखे से उसने देख नहीं पाया, वो ये भेदभाव नहीं जानता था, और उसने क्या किया कि वो बड़ा आम जो था वो छोटे भाई के लड़के को पहुंच गया, यानी खुद के बेटे को, और जो छोटा आम था ना वो बड़े भाई के बेटे को पहुंच गया। इतने में जो बड़े भाई की वो पत्नी थी उसको देख रही थी, और वो आम को देख करके उसने कहा कि वाह कितनी बड़ी बेईमानी, तेरे बेटे का बड़ा और मेरे को छोटा। तब तो महाराज वहां से आग के अंगारे चालू हो गए। अब कैसे होते हैं, पर उसको पता नहीं था, कदापि पता नहीं था उसको कि ऐसा हो जाएगा। जब बड़ा भाई आया तो उसकी घरवाली बोली कि सुनो, ऐसा ऐसा आज आपके भैया ने किया है, और मैं इस घर में अब रहना नहीं चाहती, या तो मुझे दूर रखिए या फिर आज से ही अलग हो जाइए। उस बड़े भैया ने कहा कि देख, भाई भाई होता है, प्रेम प्रेम होता है, अरे देरानी जेठानी तुम हो,